बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैता उलटि परय सुर राया। तब किछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी हो यही रानी। तब किछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी हो यही हानि। सुनि सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई काऊ। जो अपराध भरत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। मनहु तो न आने अमर पति, रघुबर भगत यकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होती है। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, हमहि सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस।
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिल आई, करहु भगत भरत पर प्रीत सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत तेज, जनि डर पहुँ सुरताल। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें ना राग है ना रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तथापि हे भक्त, तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों सेवकों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीत करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। और फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनमें उनसे बिल्कुल ना डरो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयसु अनुरागी। स्वारथ विषम विकल तुम हो, भरत दुवस नहीं राउर मोहु। सुनि सुर बर सुर गुरु बर वाणी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसोन हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मगमा, जाहि दशा दिय के मुनि सिद्ध सुहाई। जब ही राम कहले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, गुरुजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बात कर जमु नहीं आए, निर्गह नीर लोचन जल छाए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं। और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इन्होंने भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही दोष। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर
मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर बारिश समेत समाज, होत मगन बारिद बिरह चढ़ी विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चढ़कर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तेर तेहि दिन करी बासु, भयव समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनि बर बाहन पाछे, राज समाज जाए सब पाछे। तही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुति साधी। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन से रघुनाथ। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहीं पे सप्रेम प्रणाम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करती हैं। तो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।